गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं से विकास कुमार कल्याण। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो जो अपने जो पिछले दो चैप्टर पढ़े थे अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर अपने जो एनिमल फिजियोलॉजी है, उसमें अपने 2 चैप्टर पढ़े, डाइजेशन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अपन बात करें तो उसका जो अगला नेक्स्ट चैप्टर आता है वो कौन सा? अपना सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो अपन आज ये अपन जो वीडियो बनाएंगे इसमें अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना चैप्टर का नाम क्या? अपना बॉडी फ्लूइड एवं सर्कुलेशन यानी शरीर द्रव एवं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसमें अपन अपना जो हार्ट है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी किस तरह से वो पंप करता है। ठीक है, और जो ब्लड है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मैंने बताया था आपको, मतलब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें तो उसकी सबसे पहले हेडिंग, उसकी जो बेसिक मीनिंग वगैरह वो अपने को पता होनी चाहिए। तो ठीक है, जो बॉडी फ्लूइड यानी किससे, इसका मतलब किससे है? अपनी बॉडी में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, ECF या फिर ICF या फिर अपन मेनली बोले ना नॉर्मली तो अपना ब्लड हो गया, या फिर टिश्यू फ्लूइड यानी लसिका हो गया। इसके बाद में सर्कुलेशन यानी परिसंचरण यानी बहना। ठीक है, ब्लड का अपने ब्लड में जो ब्लड है उसका अपनी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? परिसंचरण। हार्ट के थ्रू वो पंप होता है। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन कौन कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे? सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे ब्लड। ठीक है, ब्लड में भी अपन क्या क्या पढ़ेंगे? ब्लड के अंदर अपन पढ़ेंगे इसका जो संगठन कैसा है, यानी किस किस से ये इसका फॉर्मेशन हुआ है, यानी इसका कौन कौन सा पार्ट है। इसका 2 पार्ट है, तो अपना हो गया लिक्विड पार्ट, लिक्विड हो गया, एक हो गया अपना सॉलिड। ठीक है, लिक्विड पार्ट में कौन कौन सा आ गया? इसका अपना प्लाज्मा। ठीक है, सॉलिड पार्ट में कौन सा आ गया? अपना सॉलिड पार्ट में अपना आ गया अपनी सेल्स वगैरह। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ लेंगे। दूसरी हेडिंग उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? अपनी जो लिम्फ है, लसिका। क्या? लिम्फ, लसिका। ठीक है, इसके अलावा अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? जो क्लोटिंग मैकेनिज्म है, ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त स्खलन। रक्त स्खलन यानी खून का जमना। ठीक है ना, जैसे कोई चोट लग जाए इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरी हेडिंग है, इसमें अपन पढ़ेंगे अपना जो सर्कुलेटरी पाथ, सर्कुलेटरी पाथ के। ठीक है, यानी ह्यूमन हार्ट आ गया इसके अंदर। ठीक है, पाथ में किस तरह से होता है, जैसे अपन बोल सकते हैं हार्ट। फिर आएगा अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, विद्युत चक्र। विद्युत चक्र के बाद अपन जो अपना अगली नेक्स्ट हेडिंग है उसके अपन पढ़ेंगे ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, और जो अगली हेडिंग है इसमें अपन पढ़ेंगे डिसऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो भी हार्ट की जो भी साइकिल होती है उसका रेगुलेशन एवं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे जो भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है यानी जो डिसऑर्डर उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह। इसके अलावा इसमें मैंने एक और पढ़ते हैं, एक हेडिंग और यानी डबल सर्कुलेशन। ठीक है, द्विसंचरण। उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेंगे, या फिर पोर्टल सिस्टम हो गया, हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी हेडिंग कौन सी पहली? ब्लड में अपन पढ़ेंगे अपना इसका संगठन कैसा है। ठीक है, कितना परसेंटेज वगैरह बेसिक नॉलेज हो गया। इसके बाद इसमें अपन पढ़ेंगे जो ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, इसमें अलावा एक डिजीज आती है इसके अंदर। ठीक है, एक प्रॉब्लम। ठीक है, उसका नाम है ब्लास्टोफिटलेसिस। ठीक है, गर्भ रक्ताणु कोरकता, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड की बात करें तो ब्लड है क्या? ठीक है, मुझे ये बताओ अपनी जो बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर अपने
क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम से मेनली ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने, इसमें मैंने उसमें आपको बताया था, यानी जो अपन O2 तो अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। वो तो अपनी बाहर से प्रोसेस हो गई, जबकि अपनी बॉडी के अंदर है ना, तो वो किस तरह से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो कैसे जाती है, ऐसे थोड़ी जाती है। उनको कौन लेके जाता है, अपना ब्लड, ठीक है। इसके अलावा जो और जो डाइजेस्टिव जो फूड है, ठीक है, मतलब भोजन का पाचन हो गया, फिर जो अवशोषित भोजन है उनका अपने खून में मिलना, फिर ब्लड में मिलना, फिर अपनी बॉडी के पार्ट्स में पहुंचा देना। तो जो मेनली किसका रोल आ रहा है इसमें, अब किसका रोल आ रहा है इसमें, अपना जो भी ब्लड है उसका रोल आ रहा है, ठीक है। ठीक है, यानी मतलब जो भी बॉडी के अंदर फ्लूइड है और जो गैसेज है उनको परिवहन है, उनके लिए मेनली कौन काम में आता है, ब्लड, ठीक है। कौन काम में आता है, ब्लड, ठीक है। लगभग इसकी जो बॉडी में इसकी जो मात्रा होती है ना, लगभग कितना अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लगभग 5 लीटर ये लगभग प्रेजेंट होता है, ठीक है। 5 लीटर ये अपनी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ब्लड है क्या एक तरह से, तो ब्लड क्या है, ब्लड एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। तो रक्त की बात करें तो रक्त क्या होता है, एक तरह से तरल संयोजी ऊतक, यानी तरल संयोजी ऊतक है। यानी ब्लड है क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव मतलब संयोजी, संयोजी यानी मतलब दो चीज़ों को जोड़ता है। यानी जैसे मान लो अपनी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में, यानी जो ब्लड है या ब्लड जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी CO2 जो गैस है उनको ले जाता है। इनके अलावा जो डाइजेस्टिव फूड है उनको भी ले जाता है। यानी दो पार्ट्स है उनको ये जोड़ रहा है, ठीक है ना। यानी इनके बीच का मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जा रहा है, यानी ये ब्लड, तो मतलब ये दो जोड़ तो रहा है इनको, ठीक है। तो इस वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड की एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ब्लड की बात करूँ, इसकी अमाउंट हो गई 5 लीटर, ठीक है। इसके अलावा ब्लड में इसके संगठन की बात करें, ठीक है, तो संगठन में इसका एक तो पार्ट होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है, एक होता है इसका लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट में कौन कौन सा होता है, इसका मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, या फिर प्लाज्मा, ठीक है। सॉलिड पार्ट में जो भी सेल्स वगैरह आ गई थी, कार्बोसेल्स वगैरह, ठीक है। कार्बोसेल्स आ गए यानी कणिका आ गई, ठीक है, कणिका, RBC WBC, ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह वो भी आ गए, मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है तो प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो इसका जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो प्लाज्मा 55% होता है ब्लड, यानी कुल ब्लड का प्लाज्मा पार्ट कितना होता है, 55%, ठीक है। 55% में जो 92% 90 to 92% क्या होता है इसके अंदर, वाटर, यानी बेसिक नॉलेज एक काम में आती है, ठीक है। 90 से 92% इसमें क्या है, वाटर। बाकी जो 2 से 8% वो क्या होती है, लगभग प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है। यानी कुल ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा। तो 45% क्या हो गया, सेल्स वगैरह हो गई। सेल्स कौन सी, RBC हो गई, WBC हो गई और प्लेटलेट्स वगैरह हो गई। 55% ये, 55 में भी 92% वाटर और 2 से 8% लगभग क्या होती है इसमें, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हो गया अपना बेसिक नॉलेज। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये अपना हो गया प्लाज्मा, यानी लिक्विड पार्ट कौन सा है इसका, ब्लड का लिक्विड पार्ट कौन सा है, अपना प्लाज्मा, ठीक है। यानी प्लाज्मा क्या है, एक तरह से गाढ़ा पीला रंग का एक द्रव्य है, ठीक है। 55% वगैरह वो बातें हो गई। और जो बाकी 45% बचा वो क्या गया, अपना कार्बोसेल्स यानी कणिकाएं। तो सबसे पहले आते हैं इसमें RBC, ठीक है, रेड ब्लड कार्बोसेल्स। एक आती है WBC, एक आती है प्लेट्स आ गई। तो RBC की बात करें तो रेड ब्लड कार्बोसेल्स, लाल रक्त कणिका, ठीक है, इसका नाम हो गया तुलसी, ठीक है। जब ये ब्लड होता है इसमें सबसे ज़्यादा सेल्स कौन सी होती है, अपनी रेड ब्लड कार्बोसेल्स। सबसे ज़्यादा इसकी अमाउंट होती है, फिर मात्रा होती है। तो इसकी जो संख्या कितनी होती है, 5.5 मिलियन प्रति mm³, ठीक है। WBC की बात करें 6,000 से 8,000, ठीक है, घन प्रति घन mm³, ठीक है वही। और जो प्लेटलेट्स हैं 2.5 से 2 से 3.5 लेक्स पर mm³। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, अपनी RBC, ठीक है। RBC के बारे में और बात करें, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, इसकी आकृति होती है अंडाकार, ओवल शेप होती है नॉर्मली, ठीक है। और ये केंद्रक युक्त होती है, क्या होती है, केंद्र
युक्त होती है, यानी इसके जो अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है और अंडाकार होती है। ठीक है, लेकिन मेमल्स के केस में अपन बात करें तो ये इसकी शेप कैसी होती है, बाइकॉन्केव, उभयो होता है, उभयो अवतल। ठीक, बाइकॉन्केव हो गया, कोई बाइकॉन्केव। और जो जो केंद्रक इसमें एब्सेंट होता है, यानी ई न्यूक्लियोटाइड, यानी अकेंद्रकी। ठीक है, यानी जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, नॉर्मली अंडाकार होती है और केंद्रक इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मेमल्स के केस में क्या कैसी होती है, बाइकॉन्केव और अकेंद्रकी। यानी जो ह्यूमन है, स्तनधारी है, सॉरी मेमल्स, उसमें केंद्रक एब्सेंट होता है और बाइकॉन्केव होती है। लेकिन इसका अपवाद है ऊंट, ऊंट में कैसी होती है, अंडाकार होती है और केंद्रक युक्त होती है। ठीक है, ऊंट इसका अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, हो गया अपना। और जो आरबीसी है इसका निर्माण कहाँ होता है, वयस्क अवस्था में तो कहाँ होता है, इसका बोन मैरो में, कहाँ होता है, बोन मैरो। और जो भ्रूण अवस्था उसमें कहाँ होता है, अपना लीवर में, कहाँ होता है, अपना लीवर में। और इसकी जो लाइफ होती है, लाइफ साइकिल, लाइफ है ना, डेली लाइफ, सॉरी लाइफ साइकिल वो कितने दिन होती है, 120 दिन होती है। ठीक है, उसके बाद में अपने आप डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो आरबीसी इसमें क्या प्रेजेंट होता है, रेड कलर होती है, नहीं रेड, तो रेड कलर किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, किसके कारण, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसमें दो बातें और आती है, यानी जो मैंने बताई थी पिछली बार आपको, 100 ml जो रक्त है, 100 ml ब्लड है, इसमें कितने ग्राम हीमोग्लोबिन हो सकता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है नॉर्मली। 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और आरबीसी का रंग लाल होता है, क्यों, हीमोग्लोबिन के कारण बोन मैरो में निर्माण होता है इसका। ठीक है, जो एडल्ट फेज, एडल्ट अवस्था में 120 दिन इसकी लाइफ साइकिल होती है, अंडाकार केंद्रयुक्त बाइकॉन्केव, ये मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, इसमें जो आरबीसी है उसका जो मेन फंक्शन किस में होता है, जो अपनी गैसें वगैरह होती है ना, उसका मेन फंक्शन जो उसका ट्रांसपोर्ट होता है गैसों का, वो कौन करती है, अपनी आरबीसी। ठीक है, कौन करती है, आरबीसी। यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ के ऑक्सीमोग्लोबिन, मैंने बताया था ना आपको, उसके थ्रू ये जोड़ती है। उसका मेन काम क्या हो गया, जो गैस और उनका परिवहन। फिर आती है डब्ल्यूबीसी, यानी वाइट ब्लड कार्बोसेल्स। इनका रंग कैसा होता है, वाइट। तो वाइट क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता तो कुछ और ही प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका रंग वाइट होता है। तो इसको अपन दो पार्ट में बांटते हैं। तो सबसे पहले आता है इसका एक ग्रेनुलोसाइट, एक होता है इसका ग्रेनुलोसाइट। इसमें एक तो आता है अपना ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। एक आता है ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट यानी कण इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कणिका, कणिकाणु हिंदी में इसको बोलते हैं। इसमें यानी जो कण है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, अकणिकाणु, कणिकाणु और अकणिकाणु इसको बोलते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट इसमें कौन कौन आते हैं, इसकी मैंने अमाउंट बताई थी आपको। अमाउंट कितनी होती है इसकी, 6000 से 8000 प्रति घन mm3 जो भी है। वाइट कलर होता है इसका, यानी हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। दो टाइप के हुए, कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु कौन कौन सी आ गई, ठीक है, इसमें आ गई एक तो अपनी इओसिनोफिल, इओसिनोफिल आ गई। ठीक है, इओसिनोफिल के बाद में अपनी बेसोफिल, बेसोफिल के बाद में अपनी आ गई न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। इसमें कौन सी आ गई अपनी, तो मोनोसाइट, एक आ गई अपनी लिम्फोसाइट। ठीक, इओसिनोफिल, ठीक है, होता है 2 से 3%। ठीक है, बेसोफिल वो कितनी होती है, सबसे कम होती है, तो 0.5 से 1%। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है, 60 से 65%। मोनोसाइट होती है वो कितनी होती है अपनी, 8%, 2 से 8, 6 से 8% लगभग। ठीक है, और जो लिम्फोसाइट है वो कितनी होती है, 20 से 25% ये प्रेजेंट होती है। ये हो गई। ठीक है, अपने इसके अमाउंट की मैंने बताया था कितना परसेंट कौन प्रेजेंट होता है, इसका क्वेश्चन आता है नेट में, यानी इसके जो ये अपने को देते हैं कितने परसेंटेज, और अपने को उनको मिलान करना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अपन बात करें, जो इओसिनोफिल, इसका अपनी बॉडी में काम क्या होता है। ठीक है, तो इओसिनोफिल तो सबसे पहले इसका अक्सर देखो ई फॉर, मतलब किसी में काम आती है, एलर्जी में काम में आती है, एलर्जी की रिएक्शन है उसमें काम में आती है। ठीक है, जो बेसोफिल है, ठीक है, और जो बेसोफिल और जो मोनोसाइट है वो किस में काम आएगी,
सॉरी जो बेसोफिल है यानी ये किस किस का सीक्रेशन करेगी, हिस्टामिन और हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का सीक्रेशन करेगी। और ये किन में काम आएंगे, जो भी अपनी इन्फ्लामेशन क्रिया होती है, नहीं इन्फ्लामेशन नहीं शोधकारी, फिर उनमें काम में आती है, जो सूजन वगैरह इन्फ्लामेशन उनमें काम में आती है। कौन, बेसोफिल। यूसिनोफिल एलर्जी में आ गई। न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट होती है ये क्या करती है, जो भी बाहर से कोई एक्स्ट्रा सेल आती है तो उनको क्या करती है, मार देती है। ठीक है, यानी बक्सकाणु, मैक्रोफेज हो गई है। ठीक, कौन सी हो गई, मैक्रोफेज यानी महाबक्सकाणु कोशिका हो गई। जो भी बाहर से कोशिका है उनको क्या कर दिया, फिर जो जीवाणु उनको नष्ट कर दिया। और जो लिम्फोसाइट है ये किसमें काम आएगा, अपना इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र, ये अपना पार्ट हो गया। ठीक है, नहीं अपनी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी अपना काम हो गया, इसकी अमाउंट मैंने बताई थी। और जो तीसरी कोशिका थी ना, तीसरा पार्ट, तो ब्लड में यानी तीन कोश, मतलब जो ब्लड है उसमें उसका जो मैंने दो पार्ट बताए थे, एक तो सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट में तो कौन सा आ गया मैट्रिक्स में, अपना लिक्विड मैट्रिक्स और प्लाज्मा। और जो अपना सॉलिड पार्ट है उसमें अपनी कोशिका वगैरह आ गई, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी आरबीसी अपनी होगी, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। अब कौन सी अपनी प्लेटलेट्स, ठीक है, इसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ये भी अपनी थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स, उनका जो और जो प्लेटलेट्स हैं इनका जो फॉर्मेशन कब होता है, यानी फिर किससे होता है, यानी ठीक है। तो इनका फॉर्मेशन की बात करें तो जो बोन मेरो होता है अपना अस्थि मज्जा, ठीक है, उनकी एक सेल्स होती है अस्थि मज्जा की, एक जो बोन मेरो की एक विशेष सेल, स्पेशल सेल होती है, उनको हम बोलते हैं मेगाकेरियोसाइट। केरियोसाइट यानी मेगाकेरियोसाइट, उनकी कई बार क्या होती है, अतिवृद्धि, एक्स्ट्रा ग्रोथ। ठीक है, उनसे इसका फॉर्मेशन होता है, यानी उसके टूटने से। ठीक है, ब्रेक डाउन, यानी मेरे इसका फॉर्मेशन किससे होता है, जो बोन मेरो में एक विशेष प्रकार की सेल होती है उसका नाम है मेगाकेरियोसाइट, उसके ब्रेक डाउन से ये इसका फॉर्मेशन होता है। यानी इसमें कुछ इसी कई बार क्या हो जाती है, अतिवृद्धि यानी एक्स्ट्रा ग्रोथ इसकी है ना, इस सेल्स की। तो उस जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसके टूटने से क्या बढ़ गई, अपनी प्लेटलेट। और जो प्लेटलेट का मुख्य काम क्या होता है, अपना जो ब्लड क्लॉटिंग है रक्त इसके अंदर, उसमें इसका मेनली रोल होता है। किसमें काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, विटामिन के भी इसमें प्रेजेंट काम में आता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में काम में आता है। कई बार इनकी जो प्लेटलेट्स की अपनी बॉडी में कमी हो जाती है, तो कमी होने पर जैसे चोट लगी, ठीक है, थक्का बनेगा नहीं, थक्का नहीं बनेगा तो सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, और एक किसमें काम आती है, ब्लड क्लॉटिंग में, किसकी प्रेजेंस में, यानी इसमें और कौन सा होता है, विटामिन के भी प्रेजेंट होता है, विटामिन के। ठीक है, ये हो गया अपना ब्लड का जो भी संगठन है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया था प्लाज्मा, इसका लिक्विड पार्ट है। ठीक है, इसमें तीन प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक, सेल्स भी प्रेजेंट होती है। एक तो होती है फाइब्रिनोजन, एक होती है एल्ब्यूमिन के बाद में एक आती है फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ये सेल्स उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैंने बताया प्लाज्मा के होता है, गाढ़ा पीला रंग का द्रव होता है, 55%, 90 से 12% सेल, 6 से 8% प्रोटीन। ठीक है, इसमें तीन प्रकार सेल्स प्रेजेंट होती है। फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, यानी ये किस में काम होती है, ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, एल्ब्यूमिन ये क्या करती है, जो परासरण बैलेंस होती है, यानी एक झिल्ली के आर पार जो भी कोई पदार्थ होते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, परासरणी संतुलन, तो किसमें आती है, परासरणी संतुलन, या फिर ओस्मोसिस, जो ओस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें बैलेंस का काम करती है। ठीक, परासरणी संतुलन का काम करती है। और जो ग्लोबुलिन है वो किसमें आती है, अपनी इम्यूनिटी में, अपनी प्रतिरक्षा में काम में आती है। ठीक है, इसमें और जो कई एंजाइम भी कुछ लवण भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, फिर कुछ आयन भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो अपना प्लाज्मा है इसके अंदर जो भी अपने जो इसमें जो
क्लोटिंग के जो कई फैक्टर होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली ये किसमें, इसमें इनएक्टिव फॉर्म इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म। यानी जो भी इसमें जो सहायक होते हैं, यानी जो क्लोटिंग में सहायक होते हैं फैक्टर, वो भी इसमें जो निष्क्रिय अवस्था में इसमें पड़े रहते हैं, किसमें, प्लाज्मा में। और कई बार जो इसमें संक्रमण की अवस्था आती है, ठीक है, संक्रमण यानी संक्रमण की अवस्था, ठीक है, यानी संक्रमण हो जाए इसमें और क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, इसमें लिपिड भी हो सकता है प्रेजेंट, अपना प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है, और इसमें अपना ग्लूकोज भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये बात इसमें काम आ गई, यानी ये आयन और ये संक्रमण की अवस्था में ये भी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये जो अपने स्कंदन के कारक हैं, ठीक है, थक्का जमाने में जो भी कारक हैं वो इसमें निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, किसमें, प्लाज्मा में। तो अपना प्लाज्मा सारा कंप्लीट हो चुका है। और जो ब्लड है, यानी ब्लड का दो पार्ट, सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड में अपना मैट्रिक्स और प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट उसमें अपनी सेल्स वगैरह, कार्पोसेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अपना जो ब्लड की जो पहली हेडिंग, इसमें अपना ब्लड में अपने सेल्स वगैरह सारे कंप्लीट। इसके बाद अपन बात करें ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप। तो मेनली ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमने मतलब दो तरह का ब्लड देखने को मिल सकता है मेनली, ठीक है। एक तो होता है एबीओ, एक तो यानी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में सबसे पहला एक तो आता है एबीओ, ठीक है, एक आता है आरएच। मेनली दो ग्रुप इसमें देखने को अपने को मिलते हैं मेनली, और भी होते हैं, ठीक है, बोमे ब्लड ग्रुप और पता नहीं एमएन, ठीक है, जो भी है एबीओ। तो ये एबीओ ग्रुप किस आधार पर अपने इसको डिसाइड किया, तो जो अपनी आरबीसी होती है, ठीक है, इसकी झिल्ली पर अपन एंटीजन या फिर प्रतिजन, उसकी प्रेजेंस के आधार पर अपने कौन सा ग्रुप समूह, एबीओ समूह दिया अपन ने। ये दो समूह होते हैं, सॉरी, एक तो आरएच और एबीओ। तो एबीओ में ए आता है, बी आता है, एबी आता है और ओ आता है, ठीक है। तो ये अपने जो ग्रुप दिए इसमें एबी ब्लड ग्रुप किस बेस पे दिए, यानी जो आरबीसी उसकी झिल्ली पर इसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें एंटीजेंस की प्रेजेंस के आधार पे अपने एक ब्लड ग्रुप इसका निर्धारण किया। जैसे आरबीसी है, इसकी मेम्ब्रेन पे मान लो ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ठीक है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा इसका, ए, ठीक है। ठीक, अभी बात करें, ये तो हो गया अपना ग्रुप ए, ठीक है, ये हो गया अपना एंटीजन, एंटीबॉडी, ठीक है, ठीक है। तो ए है, तो मान लो आरबीसी की झिल्ली पर यदि ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए। बी है, ए बी है, ए बी एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो कौन सा हो गया अपना ए बी ब्लड ग्रुप। कोई प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा हो गया अपना ओ, ठीक है। ये तो हो गया अपनी एंटीजन, यानी एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या एक तरह से, ये एक तरह से प्रोटीन है, यानी जो आरबीसी मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं, इसके आधार पर अपन ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन की अपोजिट होती है, यानी ए ब्लड ग्रुप की, यानी आरबीसी झिल्ली पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये कौन सी इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, बी, अपोजिट होगा। जस्ट बी है तो ए है तो बी, ए बी प्रेजेंट है तो कुछ नहीं है तो ए बी, जस्ट अपोजिट होती है एंटीबॉडी। यानी एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी यानी फिर प्रतिरक्षी वह प्रोटीन है जो एंटीजन के विरुद्ध उत्पन्न होती है, ठीक है। ये हो गया अपना तो इसका जो बेसिक नॉलेज है, यानी एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये हो गया। अब बात करें यानी जो रक्तदाता समूह है, ठीक है, यानी ए ब्लड ग्रुप किस किसे ब्लड ले सकता है, या फिर इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है, एक तो ए दे सकता है और ओ दे सकता है। बी को कौन कौन दे सकता है, ठीक है, बी दे सकता है खुद का और ओ दे सकता है, ठीक है। और ए बी को कौन कौन दे सकता है, ए बी दे सकता है और ए भी दे सकता है और बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। जो ओ को कौन दे सकता है, सिर्फ ओ दे सकता है, ठीक है। तो सबसे मतलब एक बात इसमें देखो, ओ सब में आ रहा है, यानी ओ सबको दे सकता है, तो ये क्या हो गया, सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता। ए भी सबका ले रहा है तो इसको बोलते हैं ना सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये हो गया डोनर, ठीक है। ये हो गया अपना इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी मैंने इसमें बात क्या की, यानी जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उस पर जो भी एंटीजन प्रेजेंट होता है उसका ही ब्लड ग्रुप हो गया, उसके अपोजिट क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी। मैंने बताया कि आपको किस किस का ले सकता है, किस किस को ले सकता है, ये तो हो गया अपना एबीओ ब्लड ग्रुप।
तो मैंने अभी आपको बताया था, यानी जो ब्लड का रंग लाल होता है सबका, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि इसका ब्लड अपन इसमें चढ़ा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी इसकी एंटीजन एंटीबॉडी अपने को दे के अपन इसमें चढ़ाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बाद में दूसरा जो समूह है कौन सा अपना, आरएच समूह। दूसरा कौन सा अपना आरएच समूह है। तो आरएच समूह लगभग अपना जो नेक्स्ट समूह आता है वो कौन सा अपना आरएच समूह है। इसकी ऊपर बात करें तो लगभग जो 80% पॉपुलेशन होती है इसमें एक प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बात करें, इसका जो एंटीजन होता है, एक बंदर था रिसिस बंदर, इसके और इसके जो एंटीजन आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनमें आरएच पॉजिटिव सॉरी आरएच जो फैक्टर है वो प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, जैसे एब्सेंट होता है उसमें आरएच नेगेटिव। ठीक है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। अब कई बार क्या करते हैं, अपन इसका ब्लड इसमें चढ़ा देते हैं, जैसे इसका ब्लड अपन इसमें चढ़ाया तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, वो उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, आरएच अयोग्यता, आरएच अयोग्यता, इनकॉम्पेबिलिटी, इनकॉम्पेबिलिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अपनी जो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है वो होता है अपना, इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोब्लास्टोसिस हिटलेसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसकी आरबीसी नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है। यानी भ्रूण की जो आरबीसी है वो क्या होती है, आरबीसी टूटना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी गर्भ रक्ताणु को होता है, इसको और क्या बोलते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरता। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस हिटलेसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो भ्रूण होता है, ठीक है, उसका तो आरएच कैसा होता है, पॉजिटिव, और जो माता होती है, ये जो गर्भवती माता, ठीक है, उसमें कौन सा था, आरएच नेगेटिव। ठीक है, यानी जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान तो ये आपस में किसके द्वारा पृथक करते हैं, अपरा द्वारा, यानी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। तो इनका जो ब्लड है आपस में मिलने की संभावना नहीं है। ठीक है, पहले प्रेगनेंसी के दौरान, पहले जो पार्थुरेशन की प्रोसेस होती है, यानी पार्थुरेशन, पहले प्रसव के समय इनका ब्लड आपस में मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, जैसे ही मिलने की संभावना रहती है, यानी इसका जो एंटीजन होता है वो क्या होता है, यानी जो प्रेगनेंसी के दौरान तो इसका जो एंटीजन है इसको प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जो पहले प्रसव है फिर पार्थुरेशन के दौरान यानी इसके जो ब्लड आपस में मिलने की संभावना रहती है, जिसके कारण क्या होगा, इसका जो एंटीजन है इसमें प्रवेश करेगा। जैसे इसमें प्रवेश करेगा इसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी। क्या बनेगी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करेगी, इसको नष्ट कर देगी। ये कब करेगी, नष्ट करने वाली प्रोसेस कब होगी, यानी पहले पार्थुरेशन के समय तो इसमें एंटीबॉडी बनी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगली जो परवर्ती जो प्रेगनेंसी की कंडीशन है इसके अंदर क्या हुआ, जो एंटीबॉडी है आरएच पॉजिटिव के प्रति वो इसमें प्रवेश करेगी शिशु के या फिर भ्रूण के अंदर, और जो भ्रूण की आरबीसी उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी, यानी इसके आरबीसी को नष्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, पीलिया भी हो जाएगा या फिर एनीमिया भी हो सकता है। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस हिटलेसिस, गर्भ रक्ताणु कोरता। ठीक है, इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, यानी पहले जो पार्थुरेशन हुआ, पहला प्रसव है, उसके दौरान जो एंटीबॉडीज बनी थी उसी समय अपन को इसके अंदर जो संश्लेषित यानी सिंथेसाइज, जो आर्टिफिशियल जो भी है, जो आर्टिफिशियल एंटीबॉडी वो अपने को इसको मादा को दे देते हैं, तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गई अपनी जो गर्भ रक्ताणु कोरता है, फिर आरएच इनकॉम्पेबिलिटी का एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर, यानी आरएच समूह 80% मनुष्य है, इसके जो रिसिस बंदर है इसके जीन आपस में सेम होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, ये हो गया अपना ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, आरएच समूह हो गया। ठीक है, तो अपने इस जो वीडियो बनाया इसके अंदर अपने क्या क्या पढ़ा, एक तो अपने ब्लड पढ़ा, इसका बेसिक नॉलेज, अमाउंट वगैरह। ठीक है, इसका संगठन कैसा होता है, इसका लिक्विड पार्ट कौन सा होता है, यानी लिक्विड पार्ट कौन सा होता है, इसका प्लाज्मा मैट्रिक्स, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बारे में अपने पढ़ा था इसका जो सेल्स वाला पार्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड पार्ट। ठीक है, इसके अंदर जो भी सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, इसके अंदर जो आरएच समूह है यानी एबीओ समूह है और आरएच जो समूह वो भी अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा अपन ने प्लेटलेट्स वगैरह वो अपन ने देख लिया था लगभग। ठीक है,
तो ये और जो प्लाज्मा के अंदर अपनी 3 सेल्स पड़ी थी, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ठीक है, वो अपने पढ़ लिया। यानी कुल मिला के बात है, मैंने जो वीडियो बनाया इसके अंदर ब्लड का जो ये सर्कुलेशन का जो पहली हेडिंग ऑफ ब्लड अपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये अपना खत्म। और जो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके अंदर अपन जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या पढ़ेंगे, तो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे अपना जो ब्लड क्लॉटिंग है। ठीक है, नहीं जो रक्त इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, जो भी लिम्फ है उसके बारे में बेसिक नॉलेज अपन देखेंगे। तो ये खत्म हो गया अपना। ठीक है, थैंक यू।